अब देखिए क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण से मतलब क्या है कि मधुमक्खी में किस तरह से जेंडर डिस्क्राइब होता है, इसको समझेंगे। सबसे पहले हमने बताया क्या कि मधुमक्खियां जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 कौन सी होती है? रानी मधुमक्खी, जो कि क्या होती है? फीमेल होती है। दूसरी क्या होती है? वर्कर मधुमक्खी यानी श्रमिक मधुमक्खी, जो कि क्या होती है? फीमेल होती है। तीसरी होती है क्या? ड्रोन मधुमक्खी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये होती है मेल मधुमक्खी। क्लियर है? समझ में? फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी मधुमक्खी जो है वो निषेचन का काम करती है। तो 1 नंबर पे निषेचन का काम करती है क्वीन, और दूसरे नंबर पे काम करती है निषेचन का क्या? वर्कर। लेकिन हम जब उसको अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जो वर्कर मधुमक्खी होती है वो निषेचन नहीं करती है, यानी कि किसी तरह का निषेचन नहीं करती है। लेकिन जो रानी मधुमक्खी जो है वो क्या करेगी? वो करेगी निषेचन, यानी अंडे पैदा करना, जनन करना, सेक्स करना, सब काम किसका है? इसका है, बाकी और किसी का नहीं। ठीक है, तो क्वीन मधुमक्खी जो है वो क्या कर रही है? निषेचन कर रही है। वर्कर मधुमक्खी निषेचन नहीं कर रही। फिर उसके बाद हमें देखता है कि क्वीन मधुमक्खी के पास में और कौन कौन से काम है। तो इसके पास में निषेचन से पहले इसके पास में क्या है? अंडे देने का काम है। ये किसका काम है? क्वीन मधुमक्खी का काम है। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद हमने क्या बताया कि वर्कर मधुमक्खी जो होती है उसका काम क्या होता है? ये मोम को इकट्ठा करती है। मोम का मतलब क्या? मोमबत्ती बना करके इकट्ठा नहीं करती है। मोम का मतलब ये कि जो छत्ता बना होता है ना, छत्ता जो होता है वो वैक्स का बना होता है कि नहीं बना? मोम का बना होता है ना, तो मोम इकट्ठा करती है। फलों का रस होता है, वो भी कौन इकट्ठा कर रहा है? ये वर्कर मधुमक्खी इकट्ठा कर रही है। फिर उसके बाद छत्ते की रक्षा, अगर कोई छत्ते को क्या बोलते हैं कुछ परेशानी कर रहा है, कोई छत्ते में कोई ईंटा मारता है, पत्थर मारता है, छत्ता तोड़ने की कोशिश करता है, तो कौन रक्षा करता है? यही वर्कर वाली मधुमक्खी इसकी रक्षा करती है। ठीक है, समझ में? फिर उसके बाद में क्या बताया? खाने का प्रबंध करना। खाने का प्रबंध करने से मतलब क्या है कि यानी वो मधुमक्खी जो है हमारी, कौन सी वाली मधुमक्खी? जो वर्कर वाली मधुमक्खी है, वो क्या कर रही है? दूसरे जितनी भी मधुमक्खियां हैं उन सबके लिए खाने का प्रबंध कर रही है। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं? तापमान को मेंटेन करना। तापमान को मेंटेन करने से मतलब क्या है कि वो क्या कर रही है? जो वर्कर मधुमक्खी है, जो छत्ता है हमारा छत्ता, उस छत्ते के टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है। बराबर समझ में आया? ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे किस तरह से होता है इनके अंदर लिंग निर्धारण। तो हमने समझ लिया क्या कि कौन कौन सी मधुमक्खियां होती है, क्या क्या काम होते हैं उनके। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण में हम लोग देखते हैं कि सिर्फ 2 ही चीज है ऐसी जो कि क्या करेंगी? लिंग को सेटिस्फाइड करेंगे। सबसे पहले तो हमको मालूम ही है कि वर्कर जो है वो निषेचन नहीं करती है, तो वर्कर वाला सेक्शन उधर से खत्म हो गया। फिर हम देखेंगे किसके बारे में? या तो हम क्वीन देखेंगे जो कि क्या है? फीमेल मधुमक्खी, और दूसरी देखेंगे क्या हम लोग? मेल मधुमक्खी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रोन बोलते हैं, जिसके बारे में हमने यहाँ पर बताया हुआ था। तो बात करते हैं गुणसूत्रों की संख्या की, जिसमें फीमेल के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी? 2H + 32। किसके अंदर? फीमेल जो मधुमक्खी होती है उसके अंदर। साथ ही साथ जो मेल वाली उसके अंदर क्या? H + 16। किसके अंदर? ड्रोन वाली मधुमक्खी के अंदर। फिर हमने देखा क्या कि इनके अंदर कौन सा विभाजन हो रहा है? इसके अंदर हो रहा है अर्धसूत्रीय विभाजन। इसके अंदर क्वीन वाली जो मधुमक्खी है इसके अंदर क्या हो रहा है? अर्धसूत्रीय विभाजन। और इसके अंदर क्या हो रहा है? समसूत्रीय विभाजन। समसूत्रीय विभाजन के पश्चात में इसमें क्या बन रहा है? H + 16 नाम का युग्मक यानी जाइगोट बन रहा है। ठीक है, फिर इसी तरह से जिसमें अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ तो ये 2 भागों में बढ़ गया। जैसे यहाँ पे 2H था तो यहाँ पे क्या हो गया? H, यहाँ पे 32 था, ये तो यहाँ पे हो गया 16। इसी तरह से H + 16 ये और H + 16 ये। समझ में आ रहा है बराबर? ठीक है, फिर क्या हुआ? H + 16 ये, H + 16 ये, दोनों अलग अलग हो गए। अब क्या हुआ? ये वाला H + 16 और इस वाले H + 16 के बीच में क्या हुआ? क्रॉस हुआ, यानी निषेचन हुआ। अब जैसे ही इनके मध्य में निषेचन हुआ तो इनके मध्य से बनने वाला जो जाइगोट का जो युग्मक था वो क्या बन गया? 2H + 32। क्लियर है? समझ में आ रहा है? 2H + 32 ये जाइगोट जो युग्मक बना, यही तो आगे जाकर के बेबी बनेगा 2H + 32। अब समझने वाली बात है 2H + 32 = क्या होता है? फीमेल यानी क्वीन। ठीक है, समझ में आए? अब समझने वाले आए कि अगर 2H + 32 जो अंडे बनेंगे, जो युग्मक बनेंगे, तो क्या वो सारे जितने भी होंगे वो सारी रानी मधुमक्खी होंगी क्या? नहीं। सारी रानी मधुमक्खी अगर होंगी तो फिर वर्कर कौन होगा? भाई अगर सभी लोग अगर कंपनी के बड़े बड़े मैनेजर बन जाएंगे तो वहां पे चपरासी, क्लर्क और क्या नाम है प्यून कौन होगा? नहीं होगा ना। फिर क्या हुआ? 2H + 32 जो जाइगोट बना उसके बाद में देखा गया ये जाइगोट जो है इनसे कैसे बनती है रानी मधुमक्खी और कैसे बनती है वर्कर मधुमक्खी। तो हम देखते हैं कि जिस मधुमक्खी यानी जो भी मधुमक्खी जो थी 2H + 32 अगर उसमें पूर्ण पोषण होता है, पूर्ण पोषण का मतलब उसको भरपूर तरह से पोषण अगर मिल रहा है तो वो क्या बना रहा है? रानी मधुमक्खी का निर्माण कर रहा है। और अगर उसको पूर्ण पोषण नहीं मिल पा रहा है यानी अपूर्ण पोषण मिल रहा है तो वही जो मधुमक्खी है वो क्या बन रही है? श्रमिक मधुमक्खी बन रही है। समझ में आ गया किस तरह से इसका लिंग निर्धारण होगा? समझ में आ गया? अब ये देखो कि यहाँ पर जो रानी मधुमक्खी थी वो भी फीमेल थी, अब वर्कर मधुमक्खी ये भी फीमेल। अब समझने वाली बात है कि अगर सारी फीमेल जब इकट्ठा हो जाएंगी
तो फिर मेल नहीं रहेगी। अब जब मेल मधुमक्खी नहीं रहेगी तो आगे की प्रक्रिया कैसे बढ़ेगी भाई? ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार छत्ता बनना है और दोबारा खत्म हो जाना है, ऐसा तो नहीं है ना, छत्ते तो बार बार बनते रहते हैं। तो हमने देखा कि ये दोनों फीमेल तो तैयार हो गई, लेकिन हमने उससे पहले क्या बताया था कि हम लोग इसके बीच में क्या हो रहा है, इसके बीच में हो रहा है अर्धसूत्री विभाजन। एक वाला जो युग्मक था वो तो इसके साथ में जुड़ गया, एक वाला युग्मक जो था जो कि ड्रोन के साथ में जुड़ गया अर्धसूत्री विभाजन से, लेकिन दूसरा वाला जो युग्मक था वो तो क्या हो गया, खाली रह गया। अब ये समझो कि H+16 जो था वो क्या था, H+16 इज इक्वल टू मेल, H+16 इज इक्वल टू मेल है कि नहीं है? H+16 इज इक्वल टू मेल, और ये क्या है, ये ड्रोन मेल है। कौन सा वाला ड्रोन मेल है, ये वही वाला ड्रोन मेल है जिसके माध्यम से हम लोग देखते हैं क्या कि एक मेल मधुमक्खी पैदा हो गई। तो इससे अभी क्या देखा कि एक ही बार निषेचन की प्रक्रिया हुई और उसमें एक हमको रानी मक्खी भी मिल गई, हमको वर्कर मक्खी भी मिल गई और साथ ही साथ हमको मेल मक्खी भी मिल गई। ठीक है, क्लियर है, समझ में आए? चलो ठीक।